गुड इवनिंग सभी को। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ये जो अष्टांग आयुर्वेद है तो किसने इसका क्रम में कौन कौन से ब्रांच को पहले रखा है, किसको बाद में रखा है। मैंने आपको बोला था कि जो हाईलाइटेड पॉइंट है उनको याद करना है अपन को। ठीक है। उसके बाद अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, जो राजनिघंटु में हमें याद रखना है कि द्रव्य गुण को पहले रखा था, रोग निदान में गद निषेध को पहले रखा है, काश्यप में विष तंत्र भी है और अगत तंत्र भी है। तो ये जो इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट थे वो इनसे याद करने थे। बाकी अष्टांग हृदय चरक सुषुप्त इसका तो हमें याद करना था। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देखते हैं। अब इनके बारे में देखते हैं कि इनके बारे में क्या क्या बोला गया है, मतलब काय चिकित्सा क्या होती है ना। बाल रोग क्या है, भूत विद्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है उसके बारे में पढ़ते हैं। काय चिकित्सा नाम सर्वांग संश्रिता व्याधि नाम ज्वर, रक्तपित्त, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ में अतिसार आदि नाम उपशमनार्थम। क्या है इसमें कि काय चिकित्सा किसको बोलते हैं। काय मीन्स शरीर। ठीक है। तो सर्वांग संश्रिता नाम व्याधि, की जो हमारे शरीर के सर्वांग में होने वाले जो व्याधि, व्याधि मीन्स क्या होते हैं, रोग। शरीर के सर्वांग में होने वाले रोग जैसे कि ज्वर, जैसे कि रक्तपित्त, ज्वर किसको बोलते हैं, फीवर को। रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, प्रमेह, अतिसार। शोष हमारे पास यहाँ पे टीवी, इसको बोलते हैं उन्माद, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। एपिलेप्सी जिसको बोलते हैं, कुष्ठ स्किन डिसऑर्डर है, प्रमेह डायबिटीज, अतिसार, ये सारे जो रोग है इनके चिकित्सा का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, काय चिकित्सा। तो काय चिकित्सा क्या है, इंपॉर्टेंट पंचलाइन इसकी क्या है, सर्वांग संश्रिता नाम व्याधि, कि शरीर के सर्वांग में मतलब पूरे शरीर में होने वाले रोगों की चिकित्सा जिस ब्रांच के अंदर होती है उसको बोलते हैं काय चिकित्सा। काय मीन्स शरीर और शरीर की चिकित्सा काय चिकित्सा। ठीक है। ये पहली ब्रांच है। दूसरी है हमारे पास पीडियाट्रिक्स। क्या है दूसरी हमारे पास, पीडियाट्रिक्स, बाल रोग। बाल रोग का क्या है, कुमार भृत्यम नाम। कुमार भृत्य किसी को बोलते हैं, पीडियाट्रिक्स को ही बोलते हैं। बाल रोग को ही क्या बोलते हैं, कुमार भृत्य। मतलब कुमार मीन्स जो हमारा बालक होता है ना। बच्चे बालक से लेकर के जो युवा अवस्था तक, जो कुमार अवस्था तक जो रहता है उसका जो भरण पोषण है ना, वो इसमें किया जाता है। क्या होता है इसमें, कुमार भरण दात्री चीर दोष संशोधनार्थ। कुमार का भरण मीन्स बालक के जो नरिशमेंट मतलब उसका पालन पोषण। धात्री चीर दोष, हमारे पास धात्री के बारे में जिसमें जिसमें चीर दोष मतलब दुग्ध के दोष, और संशोधनार्थ मतलब धात्री के चीर के दोषों के और उसके संशोधन के बारे में जिसमें पढ़ा जाता है। और दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानाम, कि दुष्ट स्तन्य, स्तन्य किसको बोलते हैं, दुग्ध को, कि दुग्ध के दुष्ट दूषित होने से और ग्रह जन्य रोगों की व्याधि नाम उपसप्ताह नाम, मतलब ग्रह जन्य रोगों का जो उपचार जिस चिकित्सा में किया जाता है उसे बोलते हैं कुमार भृत्य। क्या बोलते हैं कि कुमार भरण पोषण की व्यवस्था, कुमार भृत्य नाम कुमार भरण, कुमार भरण मीन्स भरण पोषण की व्यवस्था, है ना। धात्री चीर दोष संशोधनार्थम, कि धात्री के दुष्ट दुग्ध का शोधन। और क्या है, दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानम, जो ग्रह जन्य जो भी रोग है इनका उपचार, मतलब बालकों में होने वाले इन रोगों की चिकित्सा का विधान जिसमें मिलता है उसको बोलते हैं कुमार वृत्ति। तो कुमार वृत्ति क्या है, बाल रोग है, इसी को क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। फिर आता है हमारे पास ग्रह या भूत विद्या, है ना, साइकोलॉजी होती है। इसमें क्या होता है, भूत विद्या नाम देव, असुर, गंधर्व, यक्ष, रक्ष, पितृ, पिशाच, नाग, ग्रह आदि उपसृष्ट चेतसाम शांति कर्म बलि हरण आदि ग्रह उपशमनार्थम, कि जिस इस ब्रांच में देवताओं से, असुर से, गंधर्व, यक्ष, पितृ, पिशाच, नाग, मतलब जो ग्रहों से रिलेटेड जो भी व्यक्ति को कष्ट होते हैं उनके लिए हम कौन सी चिकित्सा करते हैं, देव पार्श्व चिकित्सा, मतलब बलि, उपहार, पूजा आदि, मतलब जो मंत्र मंत्र अनुष्ठान द्वारा रोगों की शांति का उपाय करते हैं ना, वो जो होती है उसे क्या बोलते हैं, भूत विद्या। भाई नाम पे मत जाना, आप सोचो कि भूत है तो भूत भगाने वाली विद्या, भूत भगाने वाली विद्या नहीं है।
जो हमारे ग्रहों से रिलेटेड हमारी जो व्याधियां होती है ना, क्योंकि आयुर्वेद क्या है, एक आध्यात्मिक ग्रंथ। तो वो बोलता है कि ना, इस लोक के लिए नहीं, हमने परलोक में मतलब पूर्व जन्म में भी हमारे जो कर्म है उसके फलों की वजह से भी व्याधियां हो सकती है ना। और व्यक्ति, और भगवत गीता में बोला है ना कि व्यक्ति है ना, जो कर्म करता है वो भोग कर ही जाता है, चाहे वो इस जन्म में जाए चाहे उस जन्म में जाए, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत सारी चिकित्सा कर लेते हैं, फिर भी ना रोग सही नहीं होता, क्योंकि वो रोग क्या होता है, कर्मज रोग होता है, हमारे पुराने जन्मों के कर्म की वजह से होता है। तो उस रोग को दूर करने के लिए हमें दान पुण्य आदि करने होते हैं, तो उसका पाप कट जाता है। तो वही जो चिकित्सा की जाती है वो ग्रह विद्या या भूत विद्या में की जाती है ना। आगे ना, इसका मतलब वो तांत्रिक बाबा बाबा ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब सिंपल ये है कि हम देवपाश्रय चिकित्सा मतलब पूजा अनुष्ठान मंत्र मणि मणि धारण करना आदि जिसके द्वारा जो चिकित्सा की जाती है वो आती है ग्रह या भूत विद्या में। ठीक है। तो पहला हमने काय चिकित्सा पढ़ा। काय मीन्स होता है शरीर, मतलब शरीर के सर्वांग में होने वाले जो रोगों की चिकित्सा जिसमें की जाती है वो होती है काय चिकित्सा। बाल रोग कुमार के भृत्य मतलब कुमार के भरण पोषण मतलब पीडियाट्रिक्स वाली ब्रांच बाल रोग कहलाती है, कुमार भृत्य कहलाती है। और जो ग्रह है भूत विद्या, ये किसकी वजह से होते हैं, ग्रहों को दूर करने के लिए देव विपाश्रय चिकित्सा के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं। ऊर्ध्व अंग, है ना, नाम से ही पता चल रहा है ऊर्ध्व अंग हमारे ऊर्ध्व में कौन से होते हैं, आई नोज थ्रोट मतलब शालाक्य वाले। ठीक है। तो शालाक्य तंत्र को ही क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वांग बोलते हैं, है ना। शालाक्य तंत्र को ही ऊर्ध्वांग बोलते हैं। ठीक है। शालाक्य नाम ऊर्ध्व जत्रु गता नाम रोगा नाम श्रवण वदन नयन ग्राण आदि संश्रिता नाम व्याधि नाम उपशमनार्थम च। कि शालाक्य नाम मतलब शालाक्य तंत्र किसको बोला है, जिसमें ऊर्ध्व जत्रुगत रोग, ऊर्ध्व जत्रुगत में क्या आता है हमारे, श्रवण, श्रवण मीन्स होता है कर्ण, ठीक है। वदन, वदन मीन्स हमारे होते हैं मुख। नयन, नयन मीन्स होता है नेत्र। घ्राण मीन्स नासिका। तो आदि ये जो जत्रु के ऊपर है ना, देखो ये हमारी जो गर्दन होती है यहाँ पर ये जत्रु, इस जत्रु के ऊपर जो रोग होते हैं उनकी चिकित्सा किसमें होती है, शालाक्य तंत्र में होती है। ठीक है। तो जत्रु के ऊपर वाले अंगों के ऊपर होने लोगों की शांति का उपाय जिसमें मिलता है उसको हम बोलते हैं शालाक्य तंत्र। ठीक है। आगे समझ में, शालाक्य तंत्र का नाम समझ में। फिर आता है शल्य। शल्य मीन्स सर्जरी। सर्जरी का मीन्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं शल्य तंत्र। शल्य तंत्र मीन्स हमारा क्या होता है, सर्जरी, है ना। जिसमें क्या होगा, अब सर्जरी मीन्स हमारे जो वुंड वगैरह होंगे उसी के बारे में होगा ना। तो इसमें क्या होगा कि विविध तृण काष्ठ पांचु लोह लोष्ट्र अस्थि बाल नख पूरे श्राव दुष्ट व्रणांत गर्भ गर्भ शल्य उदरांत, मतलब इसमें सिंपल सी बात है कि अगर हम घास से काष्ठ से धूल के कण से किसी भी चीजों से अगर हमारे कोई पुए आशा मतलब कोई वुंड हो गए, है ना। दुष्ट व्रण किसको बोलते हैं, वुंड मतलब घाव को बोलते हैं, है ना। जो हमारे घाव के अंदर के शल्य को निकालने के लिए कहीं हमारे चाकू लग गए, हमारे कुछ लग गए, हमारे अस्थि लग गई है ना। मतलब जो सर्जरी वाली सारी चीजें ना उनको निकालने के लिए जो हम यंत्र शस्त्र छार अग्नि के प्रयोग तथा विविध प्रकार के वर्णों का उल्लेख जिसमें मिलता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, शल्य तंत्र बोलते हैं। घबराना नहीं है, आपको क्या लग रहा है कि यार ये श्लोक कितने बड़े बड़े, आपको श्लोक याद नहीं रखना है। आपको ये मतलब पता होना चाहिए कि सर्जरी में क्या होता है। तो सर्जरी में अगर हम किसी घास से काष्ठ से धूल के कण से लोह से पत्थर अस्थि बाल नख इनसे हमारे कोई व्रण हो जाते हैं, कुएं मीन्स हमारे पास यहाँ पे पस हो जाती है, ठीक है। इनको निकालने के इनके इनके शल्यों को निकालने के लिए जो यंत्र शस्त्र छार अग्नि इनका जो प्रयोग करते हैं, तो जिस चिकित्सा तंत्र में इसका उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं शल्य तंत्र, है ना। तो सिंपल वही हमारी इंजरीज जिसमें होगी, जो हमारे घाव होंगे, जो हमारे पस बनेगी, जो हमारे के नाइफ लग गया कुछ भी लग गया, है ना, पूरी सर्जरी से रिलेटेड जो भी चीजें होगी वो सारी किसमें होगी, शल्य तंत्र में होगी। किसमें होगी, शल्य तंत्र में होगी। ठीक है। ज्यादा तो नहीं लग रहा ना, ठीक है। अब से ना हमारी रेगुलर क्लासेस चलेगी, ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन रेगुलर आपकी पूरी क्लासेस चलेगी। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके इसको कंप्लीट करवाऊंगी। तो आज मैं 5 तक ही पढ़ाती हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि आप मुझे लगता है कि आपको फिर ज्यादा लगेगा। पहले शुरुआत से देख लेते हैं। पहले हमने पढ़ा था काय। काय का मतलब होता है शरीर। शरीर की चिकित्सा मतलब शरीर के सर्वांग में होने वाले रोगों की चिकित्सा वो
काय चिकित्सा के अंदर आती है। फिर हमने बाल रोग पढ़ा था, पीडियाट्रिक्स, जिसमें बालकों के भरण पोषण और धात्री के देखो, सिंपल बाल रोग से यही मतलब नहीं है कि बालों के भरण पोषण, देखो यहाँ पर बोला है कि जो माता का जो दुग्ध है ना, वो दुष्ट हो जाए तो उसका शोधन के लिए, अगर बालकों को जो गृहजन्य रोग होते हैं उनके उपचारों के लिए जिस चिकित्सा में इसका विधान बताया, मतलब जो चिकित्सा विधान बताया वो किस में है, वो कपाल वृत्ति में। ठीक है। ऐसे गृह विद्या भूत विद्या में देव पाश्रय चिकित्सा मतलब हमारे कर्मज रोग, पुराने जन्म के कर्म या इसी जन्म के कर्मों के वजह से जो रोग होते हैं तो उनके कष्टों के निवारण के लिए जो हम मंत्र मणि मणि पहनते हैं, उपहार देते हैं, जो हम दान अनुष्ठान आदि करते हैं, वो आएगा हमारा गृह विद्या में। ऊर्ध्वांग, ऊर्ध्वांग नाम से ही पता चल रहा है, ऊर्ध्व के अंग, ऊर्ध्व हमारे अंग कौन कौन से होते हैं, कर्ण, नेत्र, मुख, नासिका, मतलब जो ईएनटी होती है ना, उसकी जो स्टडी होती है वो आयुर्वेदा में उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, शलाक्य तंत्र। क्या बोलते हैं इसको, शलाक्य तंत्र। ठीक है। फिर हमारे सर्जरी, सर्जरी में जितने भी घाव, जितने भी व्रण बन गए हैं उनके, उनकी तो चिकित्सा, उनको तो देखना ही है, मतलब जो व्रण वगैरह वाले उनके बारे में तो पढ़ना ही है, पर उनके चिकित्सा के लिए जो हम यंत्रों का प्रयोग करते हैं, जो शस्त्रों का प्रयोग करते हैं, जो छाल, जो अग्नि आदि का प्रयोग करते हैं, तो वो जिसमें दे रखा है उस तंत्र को क्या बोलते हैं, शल्य तंत्र। क्या बोलते हैं उस तंत्र को, शल्य तंत्र। तो जो हमारी सुश्रुत संहिता है ना, सुश्रुत संहिता है, वो कौन सा ग्रंथ है, वो शल्य तंत्र प्रदान ग्रंथ है, क्योंकि आचार्य सुश्रुत क्या है, फादर ऑफ सर्जरी। सबसे पहले दुनिया में सर्जरी किसने की थी, आचार्य सुश्रुत ने की थी, और उन्हीं की ये सर्जरी के बारे में जिस संहिता में लिखा हुआ है वो है सुश्रुत संहिता। ठीक है। तो आज हमने शल्य, ऊर्ध्वांग मतलब शालाक्य तंत्र, बाल रोग, काय चिकित्सा, भूत विद्या, इन चारों पांच के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे दंष्टा, दंष्टा के अंदर क्या क्या आते हैं, जरा के अंदर क्या क्या आते हैं, और रसायन के अंदर क्या क्या आते हैं, ये सारी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आपको बस ये रिवाइज करना है। अब इसके बाद से आपकी क्लासेस ऑलमोस्ट रेगुलर हो जाएगी। ठीक है। अगर कोई भी आपको परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो आप कॉन्टेक्ट नंबर पे, टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब वाले चैनल पर भी बता सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू।